क्लास 12 मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखो क्या करना है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इज इक्वल टू 36 यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना, जो ये राइट हैंड साइड में हमें 36 गिवन है ना, इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हम इजीली कर सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इज इक्वल टू 36, ये हमें गिवन है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। राइट हैंड साइड को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 36 से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर बाय में 36 प्लस y² बाय में मतलब 9/36 दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। तो y² बाय में 4 विल बी इक्वल टू क्या, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर बाय में यहीं पे लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर बाय में a² को प्लस y² बाय में b² इज इक्वल टू 1 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। तो a² की वैल्यू क्या आएगी 36 और b² की वैल्यू क्या आएगी 1। तो इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 6 का स्क्वायर होता है ना, और b की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1, ठीक है ना। तो अगर हम इस जो है ना, जो ये फिगर बनेगी उसका अगर रफली डायग्राम बनाए, तो ये अगर हम इसको y कंसीडर करें, ठीक है ना, ये नीचे y डैश कंसीडर कर लेते हैं, ये x एक्सिस होगी। आप ये डायग्राम एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है, इससे एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है ना। डायग्राम बनाना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना कि आप बना ही लेना, ठीक है ना। और b² की वैल्यू आई थिंक 4 है, गलती कर दी ना हमने, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, मतलब पॉजिटिव वाला ये 0,6, यहाँ पे 0, है दैट इज सॉरी, एक ही जो माइनस वाली वैल्यू है वो लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0,2 हो जाएगा और यहाँ पे सिमिलरली 0,-2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये 4 कोई पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इनको मिला के एक इलिप्स कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है ना। आप पेंसिल से बनाना, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, अगर डायग्राम बनाना तो पेंसिल आपके पास मस्त होनी चाहिए बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ इलिप्स विल बी इक्वल टू हम इंटीग्रेशन करेंगे और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। अब y कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ पे -6 से 6, तो लिमिट्स हो जाएंगे हमारे -6 से 6, ठीक है ना। और y के उसमें करेंगे, मतलब y को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, लेकिन -6 से 6 मतलब या तो ये वाली मतलब हाफ की बात करेंगे या फिर ये वाली हाफ की बात करेंगे। तो ओवरऑल एरिया मतलब इसको डबल करना पड़ेगा, तब हमें पूरी एलिप्स का एरिया मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इधर से तो y है और इधर से dx है, मतलब या तो x पे बात करो या फिर y पे बात करो इंटीग्रेशन करने के लिए, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम जो है ना y में ही टर्म्स निकाल लेंगे, y को निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है ना। तो वो कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है क्या 9y², इसको मतलब आप इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है ना। हम फिर फर्दर y की वैल्यू पुट कर देंगे। 9y² विल बी इक्वल टू क्या 36 माइनस x², ठीक है। y की वैल्यू क्या होगी, y में 9, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी 36 माइनस x² बाय में 9 का अंडर रूट, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम जो है ना ऊपर वाली एक्सिस की बात कर लेंगे क्योंकि हमें डबल तो करना ही है, ठीक है ना। तो मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव साइड को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और वैसे भी अगर हम नेगेटिव साइड लेंगे तो एरिया हमारा नेगेटिव आएगा, और एरिया नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या होगा, 9 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 9 को हम 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो 1/3 हम एक तरह से बाहर ले सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, आप ऐसे लाइन में ही लिखना, पुटिंग, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आपकी राइटिंग अगर अच्छी भी ना हो ना, तो आप इस तरह से लिखना कि एग्जामिनर को साफ दिखे, कहीं भी पेज की कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इनफ शीट मिलती है कि आपका एग्जाम ईजिली कवर हो जाए। इन केस नहीं हो पाता ना, तो आप मतलब एक्स्ट्रा शीट्स भी ले सकते हो, ठीक है। और एक्स्ट्रा शीट अगर आपको बाई चांस लेनी है ना,
तो अब एग्जामिनर को मतलब आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि मुझे अब शीट की रिक्वायरमेंट है। तो एग्ज़ाम मतलब जो एग्जामिनर वहाँ पे प्रेजेंट होगा ना, उनको कम से कम आधा घंटा पहले बोल देना, क्योंकि जब मतलब बोर्ड में शीट होती है ना, तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटियाँ होती है, तो मतलब हमारा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बात √36 माइनस एक्स स्क्वायर 1/3 को मैं बाहर मतलब कॉमन ले लूँगी बाहर यहाँ से, तो 2/3 बन जाएगा और dx। अब ये क्या है, 6 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। इनकेस आपको फॉर्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है, और फॉर्मूला आना भी चाहिए। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ कि बाई चांस आप फॉर्मूला भूल जाओ, या फिर आपको फॉर्मूले में किसी तरह का डाउट होता है, आप क्या करो, फॉर्मूले के थ्रू आप इजीली आप फॉर्मूला लगा सकते हो, बाकी सब कुछ डन है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप एक काम करो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि फॉर्मूला क्या है, ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, मैं आपको एक और तरीके से करती हूँ, मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 36। ठीक है, 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का, तो हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 6 sin थीटा। अब x को पुट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है dx में भी हमें कोई ना कोई चेंज लाना पड़ेगा, तो dx विल बी इक्वल टू 6 cos थीटा। ठीक है, d थीटा, तो एरिया विल बी इक्वल टू 2/3। लिमिट्स भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो है ना हमारे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग ली थी ना, तो x की वैल्यू जब हम 6 लेंगे, ठीक है, पहले बार -6 लेंगे, तो -6 इज इक्वल टू 6 sin थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है -1, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी -π/2। ठीक है, ये आपको पता होगा किस तरह से आएगी, मतलब देखो साइन थीटा की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है ना, तो देखो और 1 कहाँ पे होती है π/2 पे, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो साइन में हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कुछ उस तरह के फॉर्मूले से होगा। तो थीटा की वैल्यू -π/2 आ रही है। सिमिलरली थीटा की वैल्यू π/2 आएगी, क्योंकि देखो 6 इज इक्वल टू क्या आएगा 6 sin थीटा। जब ये चीज़ हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, क्योंकि x के अकॉर्डिंग हमें थीटा में भी चेंज लाने पड़ेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी π/2। पुट कर देंगे सब, ठीक है, -π/2 से लेकर π/2 हमारी लिमिट होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या था √36 का स्क्वायर, सॉरी 36 माइनस में क्या हुआ 36 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, तो 6 sin थीटा का मतलब जो होता है 6 sin थीटा का जो स्क्वायर होता है दैट इज़ 36 होता है, तो वो हमें पता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें डी थीटा की वैल्यू जो है, मतलब डी एक्स की वैल्यू पुट करना भूल गया है, दैट विल बी 6 cos थीटा डी थीटा। ठीक है ना, इसको भी हमें रूट में ही चलेगा, नहीं रूट में नहीं चलेगा, ये बाहर है ना, 6 cos थीटा डी थीटा। 36 को कॉमन लेंगे, अंडर रूट से बाहर लेंगे, 6 बन जाएगा। ठीक है, 6 इधर 36 हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ जी, लेकिन बाहर 2/3 है, इस चीज़ को हम कैसे भूल सकते हैं, है ना, था ना 2/3 शायद पीछे, हाँ तो था। तो ये लिमिट से होगी -π/2 से π/2। ठीक है, यहाँ से 36 कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 6, ठीक है 6 और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कोस थीटा, और कोस थीटा इंटू कोस थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ठीक है ना, यहाँ पे डी थीटा एज इट इज़ हो गया। ठीक है, और 6 ये पहले का ही था, तो 2 3 × 3 डिवाइडेड बाई में 6 3 2 जा, यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है 4, और लिमिट्स हमारी होगी -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, 6 cos स्क्वायर थीटा दैट इज़ 24 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर एग्जाम में आपका दिमाग ना चले तो 1% आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, हालांकि ये थोड़ा सा उससे लेंथी पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिमिट्स एज इट इज़ हो जाएंगी। अब कोस स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 + cos 2 थीटा बाय 2, इस तरह से लिख सकते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और डी थीटा, ठीक है, ये 12 बन जाएगा। अब 1 डी थीटा यानी कि थीटा 12 बाहर रह जाएगा। थीटा लिमिट्स हमारी होगी -π/2 से लेकर
π/2, ठीक है। और प्लस में कोस थीटा का क्या होगा, sin 2θ। लिमिट्स हमारी अगेन क्या होगी 12, एक तरह से कॉमन है, हम चाहे तो इसको थीटा प्लस में sin 2θ वैसे भी लिख सकते थे, मतलब लिमिट्स एक ही बार कॉमन ले लेते, ठीक है ना। तो पुट कर दो 12 बाहर, π/2 माइनस में है ना, माइनस ऑफ माइनस π/2 यानी कि प्लस π/2, ठीक है। उसके बाद sin 2θ sin 2θ, थीटा की वैल्यू क्या, π/2, sin पाई बन जाएगा, sin पाई दैट इज sin पाई की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0, मतलब sin माइनस पाई की वैल्यू भी क्या होगी 0, ठीक है। तो 0 और यहाँ पे क्या था sin 2θ बाय में 2 आएगा, क्योंकि हमने एंगल का मतलब डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस विल बी, ये टर्म पूरी 0 होगी, तो 12 इंटू में क्या होगा π/2, है ना। तो 6 सॉरी π/2 और इंटू में 2 पाई हो जाएगा ना, पाई प्लस पाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 12 पाई, ठीक है। अब हमें क्या करना था, एरिया निकालना था, बस आपको लगेगा यहाँ तक आंसर डन है, जबकि हमने स्क्वायर यूनिट तो पीछे लगाई नहीं, एग्जामिनर को दे दिया ना मौका नंबर काटने का। तो दिस विल बी 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।